सतगुरु योगीराज स्वामी मोहनदास बैरागी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक मन का स्वरूप भाग 2 चैप्टर 40। झूठे लोग झूठी डींग मारते हैं। सकल पसारा एक बीज का अपरंपार पार नहीं पाऊं। एक अनेक रूप जब फले तो समझ समझ मन में रह जाऊं। गुप्त प्रगट कुछ दिखत नाही, आदि न अंत मध्य क्या गाऊं। बुद्धि विचार थके कर अनुभव, मोहनदास अब क्या समझाऊं। हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। सभी ब्राह्मण द्विज नहीं हैं, लेकिन सभी द्विज ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक ब्रह्म में निमज्जित ही न हो जाए, तब तक कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं। उनमें से कुछ ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। पैदा सभी शूद्र होते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो चाहे शूद्र के। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, इसलिए ब्राह्मण के बच्चों को हम यज्ञोपवीत करते हैं, वह सिर्फ औपचारिक है। वह इस बात की खबर है कि अब तू शूद्र न रहा, ब्राह्मण हो गया। इतना सस्ता नहीं है ब्राह्मण होना कि गले में आपके एक धागा डाल दिया और कोई ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण होना इस जगत में सबसे कठिन प्रक्रिया है। वह आत्मनिमज्जन से घटित होती है। स्वयं को जन्म जो देता है वह द्विज है। उसका पुनर्जन्म हुआ और अब स्वयं ही अपना पिता है और स्वयं ही अपनी माता है। अब दूसरे से पैदा नहीं हुआ। अब संसार से उसका संबंध टूट गया। अब ब्राह्मण से उसका संबंध जुड़ गया, क्योंकि ध्यान ही बीज है। आसनस्थ जो हुआ, ध्यानस्थ जो हुआ, वह आत्मनिमज्जित हो जाता है। इस निमज्जन से आत्मा का जन्म होता है। वो ही द्विजत्व को प्राप्त करता है। इसलिए सस्ती बातों में मत पड़ना। यज्ञोपवीत को पकड़कर मत बैठे रहना, क्योंकि हम हमेशा सस्ती तरकीबें निकाल लेते हैं और मन को समझाने की कोशिश करते हैं। कब तक समझाओगे मन को? समझाने से सत्य नहीं मिलेगा। सब झूठी आशाएं छोड़ो, सब जनेऊ यज्ञोपवीत छोड़ो। इनमें से कुछ भी नहीं होगा। असली जन्म चाहिए। असली जन्म पैदा होगा जब तुम स्वयं अपने लिए गर्भ बन जाओगे। आसनस्थ शरीर और ध्यानस्थ मन गर्भ निर्माण करता है। इसलिए बीज की भांति ध्यान में मिटो और वृक्ष की भांति हो जाओ। जैसे तुम अभी हो, सिर्फ एक सपना, एक आशा, एक संभावना कि कभी परमात्मा तुम्हें भी फलित हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। इस संभावना को बीज की तरह जमीन में दबा दो। डर क्या है? डर ये है कि बीज को डर लगता है कि मैं मिट ना जाऊं। बीज की तकलीफ समझ में आती है। उसे कोई पता नहीं है कि वृक्ष होगा। बीज वृक्ष को कभी देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब वह मिट जाएगा तभी वृक्ष होगा। बीज का वृक्ष से मिलन भी नहीं होगा। बीज कैसे भरोसा करे कि मैं मिटूंगा तो विराट का जन्म होगा। बीज को यही दिखाई पड़ता है कि जो मैं हूँ यह भी खो जाएगा। क्या पता है कि वह विराट होगा या नहीं।
यही तुम्हारी पीड़ा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। जो आप कहते हैं वह अगर ना ही हो तो फिर डर स्वाभाविक ही है। इसलिए गुरु के पास पहुंचकर डर लगता है। जिस गुरु के पास डर ना लगता हो वह दो कौड़ी का है, क्योंकि गुरु के पास ही डर लगेगा। वही तुम्हें भयभीत करेगा, क्योंकि वह मनुष्य जैसा मालूम पड़ेगा। वह तुम्हें मिटाएगा। जैसे तुम मिटने लगोगे तो तुम्हारा मन कहेगा, यहाँ से भागो। जहाँ से मन कहे भागो, वहाँ से भागो मत। जहाँ से मन कहे कि रुको, वहाँ से भाग खड़े होना। जहाँ मन भयभीत हो वहाँ समझना कि कुछ घटने वाला है, क्योंकि बीज वहीं डरता है जहाँ मिटने की नौबत आती है। उसके पहले वह नहीं डरता। इसलिए पुरोहित ब्राह्मणों से तुम्हें कोई भय नहीं लगता। काशी में कोई भय नहीं है, निर्भय घूम सकते हो। कोई मरा हुआ गुरु तुम्हें मिटा नहीं सकता। लेकिन आज मरे हुए गुरुओं की मन पूजा करता है। हिंदू बड़े होशियार हैं। पत्थर की मूर्ति आपने खरीदी है और आप ही ने उखाड़कर प्रवाह कर दी है। बना भी लेते हैं और समाप्त भी कर लेते हैं। मैंने देखा है कि मोहनदास, महावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद जब थे तब तक कोई पहचान न थी। जब वह नहीं रहे तभी उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। जब कोई व्यक्ति जिंदा होता है तब तो उससे डरते हैं, आंख बचाकर चलते हैं, भय लगता है। लेकिन जब कोई बड़ा कुंभ के मेले में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, शायद उतने कभी महावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध के पास इतने इकट्ठे नहीं हुए होंगे। कुंभ देखने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन गुरु तुम्हारे घर में भी आ जाए तो तुम दरवाज़ा बंद कर लोगे। डर लगता है, क्योंकि यह आदमी खतरनाक है। यह कहता है कि बीज की तरह मिटकर वृक्ष हो जाओ। इसलिए आस्था और श्रद्धा का ही मूल्य है। बीज गारंटी मांगता है कि वृक्ष होगा। बीज को कैसे भरोसा दिया जाए कि वह वृक्ष हो सकता है? भरोसा दिलाने का कोई उपाय नहीं है। श्रद्धा अंधेरे में छलांग है। इसलिए श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, लेकिन तर्कनिष्ठ रह जाते हैं। बुद्धि भटका देती है, हृदय पहुंचा देता है। श्रद्धा हमेशा देखती है कि मेरे पास क्या है। तर्क हमेशा देखता है कि भविष्य में क्या होगा। श्रद्धा वर्तमान से देखती है कि मेरे पास मेरा अपना कुछ भी नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, न श्रद्धा न भाव, सिवाय दीनता दरिद्रता के अलावा कुछ भी नहीं। लोग झूठी डींग मारते हैं, क्योंकि आदमी धोखे में पड़ने को तैयार है। धोखा भी प्रचार करता है और तर्क देता है। धोखे वासनाओं को रिझाता है। अगर तुम 2 पैसे गरीब को देते भी हो तो देखते हैं कि कोई देख रहा है या नहीं। तुम मंदिर बनाते हो तो बड़ा पत्थर लगाते हो अपने नाम का। तुम दान करते हो तो अखबार में छपवाते हो। सब व्यर्थ हो जाता है। तुमने कितने उपवास, व्रत, तीर्थ किए, इन सब की फहरिस्त संभाल कर मत रखना। परमात्मा की दुनिया दुकानदार की दुनिया नहीं है। वहाँ हिसाब काम नहीं आता। हिसाब संसार में काम आता है। अगर तुम्हारे घर में कोई उग्रवादी आकर कहे कि 10 लाख चाहिए, तो तुम उसे 15 लाख भी देने को राजी हो जाओगे और कहोगे कि इसकी खबर किसी को मत करना, चुप रहना।
अगर अचानक आयकर विभाग का छापा पड़ जाए या आग लग जाए, सब कुछ जल जाए, बाढ़ सब कुछ बहा ले जाए, तब भी तुम राजी हो। परंतु धार्मिक जगह में सदुपयोग के लिए धन का उपयोग नहीं कर सकते। दुरुपयोग में धन बहा सकते हैं। शराब पियो, क्लब जाओ, जुआ खेलो, सब तुम्हारे मन की खुशी का आईना है। बड़े शौक से तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन कोई धार्मिक आदमी तुम्हें कहे कि मंदिर बनवाना है, गौशाला बनवानी है, लंगर चलाना है, गरीबों के लिए अन्न वस्त्र देने के लिए कहता है, तो तुम झिझक जाते हो, एकदम लकवा मार जाता है। जो आदमी थोड़ा सा दान पुण्य करता है, सोचता है कि दान पुण्य करके निपट गए, पाप खत्म हो गए। क्योंकि जब भी पाप करते हो तो पुण्य करने की मन में आती है। इसलिए तो यह मुल्क इतना पापी हुआ है, क्योंकि इस मुल्क में पुण्य की तरकीब हाथ में लग गई है। आज भारत जैसा पापी मुल्क खोजना कठिन है, क्योंकि उसका कारण यह है कि यहाँ गंगा बहती है। स्नान करके आ गए, पाप किया, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दिया, इधर भूल की उधर सुधार किया। जब भी बुरा करते हो तब तुम भले विचार करते हो, ताकि जो तुम्हारे भीतर भूल का कांटा लग गया है वह निकल जाए। तुम्हारे विचारों का कोई हिसाब नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब भी कोई कर्म करना हो तो पोस्टपोन करते हो, टालते हो कि कल करेंगे, अभी जल्दी ही क्या है। जब भी कोई बुरा कृत्य का विचार आता है तो कभी नहीं कहते कि कल करेंगे, उसे उसी समय ही कृत्यमान बना देते हो। तुम भिखारी को कह सकते हो कि कल आना, लेकिन जब किसी की हत्या करनी होती है तो उसी क्षण कर देते हो, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि जो शुभ दान को इनकार किया है वह सदा के लिए भगवान के घर से वंचित से हो जाता है। क्रोध करना हो तो उसी समय करते हो। कोई भिखारी 2 पैसे भी मांगे तो टाल देते हैं, 2 रोटी मांगने आ जाए तो आंख बचाते हो। अच्छा करने की हिम्मत नहीं जुटती है और बुरा करने में कमर बांध कर तैयार रहते हो। कल का क्या भरोसा है, भला कभी कभी ही होता है और बुरा रोज होता है। तुम्हारे सब कृत्यों की श्रृंखला कांटों की भांति है। तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, लेकिन स्वयं को नहीं दे सकते। कभी जाना कि तुम कौन हो? उस भीतर छिपे को कैसे धोखा दोगे? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी, परमात्मा को कैसे पाएं? मैं उनसे यही कहता हूँ कि तुम सच्चे हो जाओ। सत्यवान होते ही आत्मवान हो जाओगे और परमात्मा के साक्षी हो जाओगे। परमात्मा को झूठी आंख कभी नहीं देख सकती। सत्य को देखना हो तो सच्ची आंखें चाहिए। सत्य का अनुभव करना हो तो सच्चा हृदय चाहिए। सत्य को पहचानना हो तो तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा। जीवन से झूठ की परत उतारनी पड़ेगी। तुम्हारा होना और तुम्हारा व्यवहार सब झूठ है, क्योंकि तुम कहते हो कुछ और, सोचते हो कुछ और। तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, झूठ से ही सारा जीवन बना है। शुरू में तो बहुत मुश्किल होती ही है, बदलने में समय लगता ही है। तुमने कौन सा सुख जाना है? धनाढ्य अमीर लोगों के जीवन में कौन सा आनंद का फूल खिला है, कौन सी सुगंध आई है? लेकिन लोग कठिनाइयों के आदी हो गए हैं।
जब तुम सच में बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी आदतें टूटेंगी। सत्यवान होना ही धर्म के जगत में प्रवेश करना है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है धम्म शरणम गच्छामि, अर्थात जो जीवन का परम नियम है, जो उसका गहनतम अनुशासन है, उसे पहचान लेने की कला का नाम ही धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ है नियम। हम उसे परम नियम की शरण है जिससे हम पैदा हुए और जिसमें हम लीन हो जाएंगे। सत्य को जान लेना ही जीवन का मूल आधार है। उसी को पहचान लेने को ही धर्म कहा है। हम जीते हैं, लेकिन विचारों से जीते हैं, सोचकर कदम रखते हैं। जितना सोचकर आदमी कदम रखता है, उतना ही कदम गलत पड़ते हैं। जो बिना सोचे करते हैं, वही ठीक कदम पर ले जाता है। सिर्फ आदमी गलत है क्योंकि वह नियम से नहीं चलता, विचार से चलता है। सोचता है कि दान करूं या ना करूं, दान ठीक है या गलत, फल मिलेगा या नहीं, लाभ होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। मन में हजार विचार करता है। इस हजार विचार के धुएं में ही जीवन के नियम की सीधी रेखा खो जाती है। धर्म कोई बुद्धिमानी नहीं है, धर्म तो बुद्धि से थक गया। जैसे कोई आदमी रास्ते को छोड़कर जंगल में भटक जाए, कांटे चुभने लगे तो सोचता है कि रास्ता ठीक नहीं है। जहाँ कोई चला ही नहीं, वहाँ तो कांटे चुभेंगे ही। ठीक रास्ते पर आ जाता है, वहाँ कांटे नहीं हैं। बस ऐसे ही एक दिन तुम नियम को पहचान लोगे तो द्वार मिल जाएगा। तुम अपना बोया ही काटते हो। दुख का एक ही अर्थ है कि आदमी धर्म से डगमगा गया। प्रकृति के अनुकूल आना ही धर्म है। धर्म के प्रवेश करते ही सब सोच विचार, दुख संताप दूर हो जाते हैं। अर्थ के दियों पर दिए जल जाते हैं। भीतर एक बड़ी अपूर्व ज्योति भर जाती है। जिंदगी जो एक दिवाला थी, फिर से एक दिवाली हो जाती है। चैप्टर 41। दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो सोया हुआ, दूसरा जागा हुआ। जो सोया हुआ आदमी है वह हमेशा कलयुग में है, और जो जागा हुआ आदमी सतयुग में है। जब तुम जाग जाओ तभी सतयुग है, अगर सोए तो कलयुग है। अगर जागा हुआ आदमी तुम्हारे पास बैठा है और दूसरी तरफ कलयुग बैठा है, यह भी हो सकता है कि जब तुम सुबह उठते हो तो सतयुग में हो और जब शाम होती है तो कलयुग में पहुंच जाओ। आदमी उठता बैठता, सोता जागता एक क्षण में सतयुग में होता है तो दूसरे क्षण में कलयुग में होता है। जब क्रोध आए तो कलयुग है, जब करुणा से भर जाओ तो सतयुग हो गया। स्वर्ग नरक हमारी मनोदशाएं हैं। तुम दिन में कई बार स्वर्ग नरक की यात्रा करते हो। जैसे मालगाड़ी के डिब्बे शंटिंग करते रहते हैं, ऐसे ही स्वर्ग नरक के बीच डोलते रहने की आदमी की आदत हो गई है। आदमी सदा से ऐसा है। अगर भेद ही करना है तो एक भेद करने जैसा होश है और सब भेद व्यर्थ हैं। अगर होश से भर जाओ तो तुम जीवित गुरु के निकट पहुंच जाओगे। अगर बेहोश हो तो मुर्दों की पूजा करते रहो। जो मुर्दों को पूजता है वह मुर्दा है। जो जीवित गुरु के पास सत्संग में इकट्ठा होता है वही जीवित है। आज मैं देख रहा हूँ कि मोहनदास आदमी की बुद्धि श्रद्धा नहीं कर पाती।
जबकि हृदय तो श्रद्धा करना चाहता है, क्योंकि बीज फूटने का रास्ता खोज रहा है, लेकिन एक विरोधाभास है। बहुत से प्रेमी मेरे पास आते हैं कि स्वामी जी, हमारी जीवित गुरु परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है। अगर ईश्वर है तो कैसे जाने? आदमी परमात्मा के नहीं होने का हजार तर्क इकट्ठा करता है। नास्तिक से नास्तिक को भी हृदय में श्रद्धा होती है। उसी श्रद्धा को ठुकराने के लिए आदमी नास्तिक होता है, क्योंकि जीवित गुरु को स्वीकार करना हो तो अपनी बुद्धि को इनकार करना पड़ता है। जीवित गुरु को स्वीकार करने में इसलिए एक अड़चन है, अहंकार मरता है। क्योंकि गुरु है तो मैं नहीं, यही अड़चन है। अगर गुरु है तो भी मैं तो हूँ ही नहीं, यह दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। गुरु का अर्थ सागर है, अहंकार का अर्थ है सागर में छोटी सी उठी हुई लहर। लहर चाहती है कि सागर नहीं है, मैं ही हूँ। क्योंकि सागर है तो लहर तो क्षणभंगुर है, अभी उठी और अभी गिर जाएगी। इसलिए अपने को बचाने में नास्तिकता पैदा होती है, और नास्तिकता का जीवित गुरु से कोई संबंध नहीं है। नास्तिकता अहंकार की सुरक्षा के लिए ढाल कवच है। अगर गुरु नहीं है तो अहंकार निश्चिंत भाव से पल सकता है, क्योंकि गुरु है तो अहंकार को झुकना पड़ेगा। अगर गुरु जीवित है तो चरणों में झुकना पड़ेगा। इसलिए तो आज जीवित गुरु को स्वीकार करने को लोग राजी नहीं होते। कौन झुकना चाहता है? कोई नहीं झुकना चाहता। जिस दिन झुकने की आदमी की तैयारी होती है, उसी दिन गुरु दिखाई पड़ता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि स्वामी जी, जीवित गुरु पर श्रद्धा नहीं है, क्या करें? और मैं उनसे यही कहता हूँ कि जिनको श्रद्धा हो उनके पास उठो बैठो, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें पता भी नहीं कि जीवित गुरु है कि नहीं, तो नहीं को मत पकड़ लेना, क्योंकि नहीं को भी पता नहीं है। अपने को खुला रखना। श्रद्धा नहीं है, ठीक है, लेकिन अश्रद्धा मत मान लेना। इन दोनों बातों में भेद है। जो आदमी कहता है गुरु है, वह श्रद्धा है, और आदमी कहता है कि गुरु नहीं है, यह अश्रद्धा है। हो सकता है कि दोनों झूठे हों। अक्सर दोनों झूठे भी हैं, क्योंकि ना तो आस्तिक को पता है ना नास्तिक को पता है उनके होने ना होने का। जो लोग गुरु को नमस्कार करने को राजी हैं, उनके सामने भगवान प्रकट हो जाता है, क्योंकि प्रकृति उसका मंदिर है, गुरुद्वारा है। क्योंकि श्रद्धा तभी होती है जब अनुभव होता है। बिना अनुभव के श्रद्धा झूठी होती है। विश्वास तो होगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि विश्वास तो उधार है। श्रद्धा अमूल्य है, क्योंकि विश्वास के पीछे डर है। डर क्या है? नरक में सड़ना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास के पीछे लोभ है कि मानेंगे तो स्वर्ग में, वैकुंठ में जगह मिलेगी। क्योंकि विश्वास चालबाज आदमी की राजनीति है। श्रद्धा बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास से श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है, दोनों विपरीत हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मोहनदास, विश्वासी कभी श्रद्धालु नहीं होता। जिसके भीतर आस्तिकता की क्षमता रहती है, उसके जीवन में प्रेम बहता रहता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, उसके जीवन में जन्मना मरना घटता है।
जीवन नहीं घटता। जीवन तो जीवन में घटता है जहाँ प्रेम हो, जहाँ हृदय हो। श्रद्धा से भरने के लिए उसके जीवन में सब तरफ प्रेम बहता रहता है। आकाश में उठे मेघ उस प्रेम को पुकार लेते हैं। सागर से उठी लहर उस प्रेम को पुकारती है, क्योंकि उस प्रेम को परमात्मा के द्वारा निरंतर निमंत्रण मिलते रहते हैं। परमात्मा उसके ढंग से प्रेम पाती चिट्ठियां लिखता है, लेकिन वह पाती उसको ही मिल पाती है जिनका भाव जीवित रहता है। जिनका भाव मर गया, उनका हृदय जड़ हो जाता है। उनके पास सिर्फ तर्क बचता है, सिवाय हिसाब किताब के कुछ नहीं बचता। उनकी जिंदगी दो कौड़ी की है। वह खाली के खाली मर जाते हैं, क्योंकि वह धन, पद, मान, प्रतिष्ठा इकट्ठे करते हैं। उनके भीतर और कुछ भी नहीं। वह बिल्कुल खोखले रहते हैं। जीवन तो केवल उनके जीवन में घटता है जहाँ प्रेम है, क्योंकि प्रेम ऐसी जगह है जहाँ से श्रद्धा उमंगती है, आती है। क्योंकि प्रेम ज्ञान में नहीं समाता, क्योंकि आज तक कोई प्रेम को जान नहीं सका। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं कर सकता। प्रेम अनुभव है। अगर आदमी की जिंदगी में प्रेम नहीं हो तो कहाँ विश्राम है। आदमी की जिंदगी में दौड़ ही दौड़ है। एक श्रृंखला, एक जन्म गया और दूसरा जन्म आया, लेकिन तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक अर्थहीन क्रम है। मैंने देखा है कि मोहनदास प्रेम के क्षणों में परमात्मा का प्रमाण मिलता है। तर्क प्रमाण नहीं देता, प्रमाण प्रेम देता है। क्योंकि प्रेम प्रार्थना है, क्योंकि प्रेम एक इंद्रधनुष का हिस्सा है। वह प्रेम परमात्मा की तरफ जाने का एक उपाय है, पहली सीढ़ी है। क्योंकि प्रेम की बहुत ऊंचाई है, इसलिए शुरू में तो जिंदगी वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी जहाँ प्रेम है। माता पिता, बंधु, कुटुंब, परिवार, बेटा, पोता, पोती, पत्नी, माँ, बेटा से ऐसा गहन प्रेम करो कि जब तुम अपने पारिवारिक जीवन में प्रेम करो तो उनकी आत्मा को देख लेना, फिर परमात्मा मिल सकता है। कौन है धार्मिक? जो इस संघर्ष में उतरता है, जो अपने को बलिदान करता है, जो अपने होने का प्रमाण करता है, जो कहता है कि चाहे मिट जाओ तुम लौटो अपने घर की तरफ, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। तुम भिखमंगे कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम बीज लेकर आए हो, भूमि में डालना है, बसंत की प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि जीवन आनंद का उत्सव हो सकता है। यह सब तुम पर निर्भर है। जितनी ऊर्जा तुम अपने जीवन को बनाने में लगा रहे हो, उतनी ही शक्ति से हृदय की वीणा उस शिखर को छू सकती है जहाँ पहुंचकर परम तृप्ति है। यह युद्ध का नगाड़ा है। यह अंत युद्ध के लिए नगाड़ा बज रहा है। जो कायर हैं उनको नगाड़े की आवाज भगा देगी, लेकिन जिनके भीतर गरिमा है उनके भीतर का कमल खुल जाएगा। नगाड़े की चोट पड़ते ही कमल मुख निकलेगा। उनके भीतर की बंद कली अपनी पंखुड़ियों को खोलने लगेगी। कमल रहस्यवादियों का बड़ा प्यारा प्रतीक है। आप देखते हैं कि कमल गंदे कीचड़ में पैदा होता है। कोई भी नहीं कह सकता कि इस कीचड़ में कमल पैदा हुआ है, क्योंकि कहाँ कीचड़ और कहाँ कमल, कल्पना भी नहीं कर सकता। इनका जोड़ भी नहीं होता। वह बिल्कुल विपरीत है। कमल इस पृथ्वी पर ऐसा है जैसे कोई परदेशी आकाश से उतरा हो।
ऐसा अछूता, कुंवारा, सुंदर, कोमल कीचड़ से कैसे पैदा हो गया? क्योंकि इतना कंवारापन तो आकाश का होता है, इसलिए कमल में जो कुछ है वह आकाश का है और कुछ है जो कीचड़ से आया है। इसलिए कमल बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि आदमी भी कीचड़ मिट्टी का हिस्सा है, लेकिन आकाश भी उतर सकता है। आदमी जमीन पर कीड़ा मकोड़ा है, पर पंख उग सकते हैं और सूरज की तलाश में आकाश की उड़ान भरी जा सकती है। जैसे कमल एक विरोधाभास है, ऐसे ही विरोधाभास मनुष्य है। लेकिन कीचड़ मत रह जाना। आकार में निराकार समाया या निराकार आकार बना वही प्रतीक है। लेकिन हमने मनुष्य को अंतिम ऊर्जा का सहस्त्र दल कमल कहा है। काम वासना तो कीचड़ है, वह तो मिट्टी का आदान प्रदान है। वह मनुष्य की ऊर्जा का पहला केंद्र है और सहस्त्र दल कमल अंतिम केंद्र है। 7 चक्र हैं। पहला चक्र काम वासना का है, जो मूलाधार मिट्टी है, क्योंकि फूल मिट्टी में ही होगा। जो सहस्त्र दल कमल 1000 पंखुड़ियों वाला है, वह आखिरी ऊंचाई है। जड़ें कीचड़ में हैं, लेकिन कमल आकाश में है। कीचड़ और कमल के बीच आदमी का पूरा विकास छिपा है, लेकिन अभागा है वह आदमी जो कीचड़ की तरह मर जाता है, क्योंकि आदमी कमल का बीज लेकर आया था। कभी तो उसे फूलने का मौका ही नहीं दिया। जो कमल का बीज सतगुरु के पास है, उस पर चोट पड़ने लग पड़ती है। सत्संग का यही अर्थ है। गुरु की शब्द रूपी चोट पड़ने से तुम्हारे भीतर का बीज टूटेगा, और जब बीज टूटता है तो मिट्टी अमृत हो जाती है, और फिर मिट्टी में छिपी हुई संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं। सारा रंग रूप सुगंध बीज के माध्यम से प्रकट होने लगता है, तो पृथ्वी प्रार्थना में तल्लीन हो जाती है, क्योंकि कमल पृथ्वी की आकाश के प्रति की गई प्रार्थना है। इसलिए कमल पृथ्वी की संभावना, प्रार्थना, आकांक्षाएं आखिरी सिद्धि है, क्योंकि जल में कमल रहता है और फिर भी अछूता है। लेकिन जल उससे अछूता नहीं है। यह परम योगी वैरागी की धारणा है। यह परम वीतरागता का अर्थ है। जो संसार से भागते हैं, वह सन्यास की परम धारणा नहीं है। वह तो ऐसी ही है जैसे कोई कमल जल छोड़कर भाग गया, डर गया कि यहाँ पानी में रहूंगा तो कहीं पानी ना छू जाए, क्योंकि इस कमल को अपने स्वरूप का अभी बोध नहीं है। आकाश से वर्षा बरसती है, कमल को क्या फिक्र पड़ी है? जल गिरेगा बहता रहेगा। कमल का कुंवारापन नष्ट नहीं होता, उसका कुंवारापन शाश्वत है, क्योंकि एक तो वह मिट्टी से पैदा होता है, शूद्र से विराट जन्मता है। यह चमत्कार है कि जल में रहकर जल से अछूता होता है। जिनके भीतर थोड़ी धारा है, उनके भीतर एक उत्सव पैदा होता है। शरीर में गुरु को पाकर समाता नहीं, उसमें एक ऐसा अहोभाव जन्मता है और उसका तन मन नाचता है। फूल पर फूल खिलते हैं। आकाश को समझना हो तो कृष्ण ही होना पड़ेगा, बुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद तो मुसलमान नहीं थे, क्राइस्ट क्रिश्चियन नहीं थे और नानक सिख नहीं थे। सिख वही है जो गुरु से शिक्षा लेता है। शिष्य वही है जो अपने गुरु के साथ एक होना चाहता है। बड़ी साहस की ज़रूरत है,
यह कमज़ोरों का काम नहीं है, यह उनका काम है जो कहते हैं कि गुरु ठीक है। आकाश से दोस्ती जोड़ी है तो छोड़ना मत, क्योंकि यह भी आंतरिक युद्ध है। जब युद्ध में भाले चमके तो भागना मत, क्योंकि एक महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में होता है और दूसरा धर्म क्षेत्र के भीतर होता है। जो बाहर चल रहा है वह भीतर के लिए केवल प्रतीक है, लेकिन भीतर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। क्योंकि दूसरे से लड़ना आसान है, अपने से लड़ना कठिन है। दूसरों को काटना, मारना, मिटाना आसान है, लेकिन अपने को मिटाना बड़ा कठिन है। क्योंकि धर्म का यही अर्थ है कि अपने को इतना मार मिटा देना कि निशान ना रहे, तभी तुमसे परमात्मा अवतरित होगा। लेकिन जब तक तुम हो तब तक सतगुरु परमात्मा को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि जब तक तुम में मैं भाव है तब तक परमात्मा में नहीं उतर पाओगे। आध्यात्मिक जीवन की यही महत्वपूर्ण घटना है कि भक्त और भगवान का कभी मिलन नहीं होता। अगर मिलन सुना है तो गलत सुना है, क्योंकि जब तक भक्त होता है तो भगवान नहीं होता, जब भगवान होता है तो भक्त कहाँ। मिलन तो होता है, लेकिन तब होता है जब खोजी खो जाता है, जो कि सच में युद्ध है। वह ऐसे युद्ध में टूट पड़ते हैं जैसे पतंगा दीप शिखा पर टूट पड़ता है, अग्नि में कूद पड़ता है। तो ठीक वैसे ही घटना घटती है जब भक्त भगवान में उतरता है। इसलिए सूफियों ने पतंगे और दीप शिखा के प्रतीक को बहुत मूल्य दिया है। भगवान को ऐसे ही खोजकर भक्त मिटता है। जिनके भीतर गौरव गरिमा है, जिनके भीतर मनुष्य होने का थोड़ा बोध है, जिन्हें यह पता है कि न मालूम कितने पशु पक्षी पहाड़ों की यात्राओं के बाद मनुष्य योनि मिली है, इसे यूं ही नहीं गवा देना है, इससे कुछ और आगे का काम लेना है। यह अवसर मिला है, यह यूं ही ना खो जाए, इससे ऊपर उठना है। जो युद्ध जीत कर अपने स्वामी को प्रणाम करता है वही शूरवीर राणा है, वही योद्धा है। वही देखता है कि ये कैसी चुनौती है, इस चुनौती के योग्य उत्तर देता है, चुनौती को अंगीकार करता है और देखता है कि किस भांति का शत्रु है, कैसे लड़ना होगा। अवसर के अनुकूल अपनी ऊर्जा को आवाहन देता है कि सब तलवार से या तीर से निशाना लगाता है। यह बाहर के युद्ध की बात नहीं है, यह निशाना भीतर का है। क्योंकि बाहर का युद्ध थोड़े दिन चलता है, सुबह शुरू होकर शाम को समाप्त हो जाता है, लेकिन राणा का युद्ध तो समाप्त नहीं होता। उनका युद्ध तो अनवरत है, अखंड प्रतिपल चलता है। इसमें एक पल का भी विश्राम नहीं है, दिन रात सोते जागते में भी चलता रहता है। क्योंकि यह युद्ध ऐसा कठिन है ना ही जिसका देह है। यह तलवार मन के खिलाफ उठी है, मन को काटे बिना कोई अन्य उपाय नहीं, मन के पार जाना है। यह युद्ध मन से हो रहा है, क्योंकि इस मन में संसार बसा हुआ है। जो मन में विचार वासनाओं का चल रहा है, यह सारा कल्पनाओं का जाल है। यही मन का संसार है, इसे काटना है, इसे समाप्त करना है, इसे मिटाना है। यही अड़चन है कि अपने मन को कैसे मारें। इसलिए
कायर भाग खड़े होते हैं, उनका कमल नहीं खिलता। अगर खिला भी है तो बंद हो जाता है। लेकिन राणा के भीतर तो भागदौड़ की जगह नहीं है। राणाओं का उपक्रम तो मूक साधना है, एक जगह रुकने की। कहाँ भागे, कहाँ दौड़े, कहाँ जाएं? वहाँ कोई दृश्य भी नहीं है, वहाँ भीतर कोई स्थान भी नहीं है। राणा हिलता डुलता भी नहीं। उसके संगीत तो युद्ध में सदा ही छिड़े रहते हैं। राणाओं की सारी साधना यही है। जिस दिन शून्य सच में पूर्ण होता है, उसी दिन साधक सिद्ध हो जाता है और भक्त भगवान हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का सौंदर्य तो प्रतिपल मौजूद है, लेकिन हमारा प्रेम शून्य नहीं है, वासना मुक्त नहीं है। जिस दिन प्रेम वासना मुक्त होता है, उसी दिन प्रार्थना शुरू होती है। इस युद्ध में पैर जमाना बड़ा कठिन है। अगर जीवन में भीतर चलो तो अनंत धैर्य चाहिए, क्योंकि वहाँ जीतना है। यही विजय की यात्रा है। क्योंकि बाहर के बहुत लोग वीर हो सकते हैं, बहुत राणा हो सकते हैं। जैसे महावीर, उसका महावीर नाम नहीं था, महावीर का नाम वर्धमान था। लेकिन जब उनके भीतर जीत हुई, तब उनके भीतर पताका शून्य में लहराई। जैनियों ने उन्हें महावीर कहा, लेकिन मोहनदास का शब्द तो राणा है, जो वीरता का प्रतीक है, जिसने भीतर के युद्ध को जीत लिया है। जो स्वयं को जीतता है, वही राणा, महावीर, विजेता है। फिर मौत भी महावीर राणा से कुछ नहीं छीन सकती। इसलिए राणाओं की तलवार अमृत बरसा सकती है, लेकिन अमृत के पहले उसे जहर में बुझाना पड़ता है। क्योंकि भीतर के गहन संघर्ष से शांति का जन्म होता है। उसी दिन एक ऐसी शांति आती है जैसे तूफान के बाद। जिसने भीतर को जीवन जाना, जिसने भीतर की रोशनी जानी, उसे बाहर के सूरज में अंधेरा मालूम पड़ता है। फिर वही मुक्तिदायी है। फिर शून्य से एक प्रज्ञा का जन्म होता है, लेकिन वह प्रज्ञा तुम्हारी नहीं है, परमात्मा की है। यह ही धर्म का अर्थ है। परमात्मा पूर्ण है। जिनके पास आंखें हैं वह देख लेते हैं, जिनके पास हृदय है वह खाली नहीं, अमर नहीं, वह ब्रह्म में चरता है। ब्रह्म ज्ञान नहीं देता, गुरु आत्मविचार बोध देता है। जिनके आत्म अनुभव साक्षात्कार के फूल खिले हैं, अस्तित्व में वही उतरता है। गुरु कैसे ब्रह्म में चरता है, यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। हमने ब्रह्मचर्य शब्द को बड़ा आकाश जैसा अर्थ दिया है। उससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में आचरण। जीवन का परम भोग त्याग है। त्याग शब्द से उलझ मत जाना, क्योंकि वह भोग का परम रूप है। इसलिए भोग की पराकाष्ठा को त्याग कहते हैं। तुमने भोगा क्या है? सिर्फ दुख। तुमने जाना क्या है? सिवाय चिंता संताप के तुमने पहचाना क्या है? अमावास की रात, गहन अंधकार, यह कांटों से छिदा हुआ हृदय, इन चिंताओं से उलझी हुई तुम्हारे चित्त की दशा, जो ये नरक तुमने अपने चारों तरफ निर्मित कर लिया है, जिसको तुम धीरे धीरे भोगते हो। लेकिन तुमने भोगा कहाँ है? यह तो मजबूरी है। सिवाय दरिद्रता के तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वही तुम्हें दिखाई पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूँ,
जीवन से परिचित होने की पहली प्रक्रिया ब्राह्मण है और उसके विपरीत चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे। जो अपने को जाने बिना चल पड़ता है वह कहाँ पहुँचेगा। उसके पहुँचने का सार भी क्या होगा। जो अपने को भी नहीं जानता कि मैं ब्राह्मण हूँ, वह कैसे तय करेगा किस दिशा में जाएगा, कौन सा मार्ग अनुसरण करेगा। ब्राह्मण की कहीं संतुष्टि नहीं होगी जिसको अपने स्वभाव का पता ही नहीं है। जो भी वह करेगा गलत करेगा। त्याग का अर्थ है कि भीतर जाऊं या अपने में उतरूं, भूल ही जाऊं कि बाहर कोई जगत है। आदमी भीतर सीढ़ी दर सीढ़ी उतर सकता है, क्योंकि आदमी एक गहरा कुआं है। वहाँ अमृत के जल स्रोत हैं। उतरोगे तो ही पाओगे। जो बाहर दौड़ रहे हैं वे कुछ भी नहीं पाते। जो भीतर उतर गया है वह सब कुछ पा सकता है। उसके जीवन के सारे मूल्य नए हो गए हैं। इसलिए त्याग एक विराट सपना है, चमत्कार है, जादू है। सब फूल पत्ते जड़ों से बंधे हैं। जड़ों के बिना उनका कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जड़ें अदृश्य हैं और जो अदृश्य है वह मूल्यवान है। या यूं कहें कि मूल्यवान अदृश्य में छिपा है। जो साधारण है वह दृश्य है। इसलिए अदृश्य ही प्रधान परमात्मा है। आप ही आप में खेल रचाकर भेद अभेद वेद बहुरूपा। जप तप पूजा पाठ व्रत सब योग यज्ञ ऋषि मुनि बन भूपा। अवर्ण वर्ण कहीं नारायण पार ब्रह्म बहुरूप अनूपा। परम पुरुष भगवान हैं पूर्ण मोहनदास आत्म स्वरूपा। ब्रह्म ज्ञान है ध्यान जान पहचान विज्ञान है एक ही सारो। अविनाशी निर्वाण महान है परम धाम विश्राम विचारो। श्वास उश्वास अखंड चले जब भीतर बाहर नहीं कोई न्यारो। गुरु भरपूर दूर कहाँ ढूंढो मोहनदास वही सब देखन हारो। बीज वृक्ष फल फूल मूल कहीं शाख आप माली उपजावे। बाग भंवर गुंजार बहारा दादुर मोर कहीं घन बरसावे। जंगल पहाड़ गुफा कहीं आसन आसमान बिजली चमकावे। दीपक बन ज्योति वहीं जगती मोहनदास कुछ समझ न आवे।